गिरिराज वास मैं पाऊँ, व्रज तज वैकुंठ न जाऊँ। तो गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे आप जानते हो कि गोवर्धन पूजा पे गौ माता की पूजा होती है। ये हमारी गौरी है और उसकी प्यारी सी बच्चिया है, वो है राधा। इनका पूजन हो चुका है, मैंने तिलक वगैरह कर दिया। सुबह सुबह उठ के मीठे पूड़े जो होते हैं वो भी बना के खिला दिए। अभी आगे का काम ये है कि हम गोवर्धन जी की प्रतिमा बनाएंगे गाय के गोबर से। तो अभी मैं गाय का गोबर लेने आई हूँ और फिर उसके बाद ठाकुर जी का पूजन होगा, गोवर्धन जी का पूजन होगा और वापस से एक बार गैया का। आज मैं कथा सुन रही थी और कथा में मैंने एक बहुत अच्छी एक बात सुनी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो कथा में बताया जा रहा था कि जो भी मनुष्य जीवन में एक बार भी गाय का स्पर्श करता है ना, तो हमारी गौ माता कितनी दयामयी है। जब वो इंसान अपना शरीर छोड़ने के बाद नरक में अपने पापों को भोगने जाता है तो एक नदी पड़ती है, जिस नदी को पार करने में इंसान को बड़ा कष्ट होता है, उस आत्मा को बड़ा कष्ट होता है। तो वहाँ पे एक सुरभि नाम की गाय आती है और वो इस मनुष्य को अपनी पूंछ पकड़ा के वो नदी पार करवाती है। मतलब आधा जो कष्ट है उस आत्मा का वो तो गाय ही हर लेती है। तो कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी बात है गौ माता की, कितनी दयामयी है कि वो एक स्पर्श मात्र से इंसान के सारे दुख दर्द कष्ट, वो जो आधे कष्ट हैं वो हर लेती है। अब यहाँ पे मेरी चल रही थी गोवर्धन जी बनाने की तैयारी। तो मैंने एक पटला लिया था, गाय का गोबर मैं ले आई थी। पटले में मैंने सबसे पहले गंगा जल डाला, फिर गाय के गोबर से हमने गोवर्धन जी बनाना शुरू करा। अब ये मेरा ज़िंदगी में पहली बार है कि जब मैं गोवर्धन जी बना रही हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में हमारे कभी ऐसा मैंने देखा नहीं कि गोवर्धन जी बना के उनकी पूजा की जा रही है। हालांकि हम लोग गाय का पूजन ज़रूर करते हैं। तो जैसे टेढ़े मेढ़े मेरे से गोवर्धन जी बने, मैंने बड़े भाव से बनाए और जितना थोड़ा बहुत श्रृंगार हो सकता था फूल पत्ती से मैंने वो उनका करा। मैं इतनी बड़ी अच्छी कलाकार तो नहीं हूँ, पर हाँ उस प्रेम से, उस भाव से मैंने जो इनको बनाया शायद वो समझे और शायद मैं समझूं। अब मोहन से दिल क्यों लगाया है, या वो जाने या मैं जानूं, वही वाली बात है। राधा रानी और गोविंद यहीं पर बिठाए हुए थे और इस दिन का बड़ा महत्व है क्योंकि इस दिन ही ठाकुर जी ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली मतलब छोटी उंगली पे धारण किया हुआ था, इंद्रदेव से कुपित होकर। तो आज ही के दिन ये गोवर्धन धरने की लीला हुई थी। आज ही के दिन से ठाकुर जी का नाम पड़ा था गिरधारी या गोवर्धन धारी। गिर मतलब पहाड़ और धारी मतलब गिर को, मतलब पहाड़ को धारण करने वाला। तो गिरधारी गोवर्धन धारी श्याम की जय हो। तो आज की पूजा का जो मुहूर्त है वो 6:30 से 8 बजे के बीच का है। और अभी ना बाहर काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, इसलिए मैं जो गोवर्धन जी हैं उनको अंदर रख दूँगी, बाहर रख दूँगी कह रही हूँ, अंदर रख दूँगी और शाम को इनका पूजन करेंगे। ज़्यादा तो मैं ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, पर जितना मुझे थोड़ा बहुत पूजा की विधि पता थी उस हिसाब से मैंने गोवर्धन जी का पूजन करना शुरू करा। अम्मा भी मेरे साथ बैठी हुई थी क्योंकि अम्मा को भी बड़ा मज़ा आता है मतलब पूजा पाठ में या इन सारी चीज़ों में, तो मेरे बगल में बैठ के देख रही थी। सबसे पहले मैंने दिए लगाए चारों तरफ, उसके बाद मैंने दीप प्रज्वलित करने थे। आज के दिन की एक महिमा और है कि गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा आप ऐसे ही कर लो तो उनके जो 7 कोस की परिक्रमा है उसके बराबर का फल मिलता है। इसलिए सबसे पहले मैंने दीप प्रज्वलित करा। दीप प्रज्वलित करने के बाद गोवर्धन जी की यहाँ पे अम्मा और मैंने, हम दोनों ने बैठ के बढ़िया से आरती करी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो कुछ इस तरीके से बनाया हमने गोवर्धन पूजा का ये त्यौहार। गाँव में क्या होता था कि इस दिन गौ माता की पूजा करने के बाद, उनको तिलक लगाने के बाद अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए जाते थे, केवल बस इतना ही। पर मेरा मन था कि मुझे गोवर्धन जी की प्रतिमा बनाकर इस बार गोवर्धन पूजन करना है और इसमें मम्मी और अम्मा का बड़ा साथ था क्योंकि वो मुझे बार बार गाइड कर रहे थे कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। प्रभु की और राधा रानी की कृपा रही तो आगे आने वाले सालों में और भी अच्छे से, पहले से ही सारी तैयारियां करके मैं गोवर्धन पूजा का जो त्यौहार है और भी अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। अभी भी जो हुआ है वो मेरी इच्छा से नहीं हुआ है, मेरे मन से नहीं हुआ, उसमें कहीं ना कहीं राधा रानी और गोविंद की इच्छा थी, इसीलिए हो पाया है। तो
वापस से एक बार कहते हैं कि गिरधारी गोवर्धनधारी गिरिराज महाराज की जय।